हमने सुना है कि अदालतें जो हैं वो रातों को भी लगती हैं। बाज़ औक़ात में कोई ख़ास मौका हो तो अदालतें रातों को भी खुल सकती हैं। इस बात में कितनी हकीकत है और ये क्यों खुली जाती हैं रात के वक्त? क्या ऐसा है जो काम ऐसा हो जाता है, कोई हुक्म ऐसा आ जाता है, कोई मामला ऐसा बन जाता है कि रात को भी जजेस को अदालत लगानी पड़ जाती है? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये है कि दूसरी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से अब सोशल मीडिया और मामलात में बड़ी तेज़ी आ रही है कि हमारी अदालतें तो सुबह खुलती हैं, रात को बंद हो जाती हैं आम तौर पर जो है, लेकिन जराइम की जो दुनिया है वो रातों को कहते हैं तेज़ हो जाती है। रातों को तो अब ज़रूरत पड़ गई है कि रातों को भी अदालतें जो खुला करें, क्योंकि बड़े बड़े हीनियस क्राइम जो है वो रात को भी हो जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपको पता है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मामले में SHO मजिस्ट्रेट के घर पहुँच गया था कि ज़रूरत के तहत। आप क्या समझते हैं कि अब रातों को अदालतें हमारी खुलनी चाहिए? मेरे ख्याल में खुलनी क्या चाहिए, खुली होती हैं तो इसीलिए गया था ना वो SHO। वो तो घर गया था ना, उनके घर के अंदर भी अदालत होती है। मजिस्ट्रेट तो हर वक्त मजिस्ट्रेट होता है, जज तो हर वक्त, जिस तरह डॉक्टर हर वक्त डॉक्टर होता है, वकील हर वक्त वकील होता है, तो जज भी हर वक्त जज होता है। ज़रूरी नहीं कि जब वो कोर्ट में बैठा हुआ है तभी जज है। जज इज अ जज ऑलवेज। वो तो ड्यूटी जजेस के लिए होगा ना, हर जजेस के लिए। सारे जजेस जो हैं आप उनको तो नहीं ना घरों में जाकर डिस्टर्ब कर सकते। SHO है, कुछ भी कर सकता है। आपको पता है SHO अपने इलाके का इंचार्ज होता है। SHO अपने इलाके का इंचार्ज होता है, उसके आगे हमारी तो ड्यूटी जज के साथ मजिस्ट्रेट के साथ ही करेगा ना। नहीं, किसी के साथ नहीं कर सकता। SHO का जो दिल चाहे कर सकता है। आपने देख तो लिया, और क्या रह गया पीछे। अगर ना कर सकता होता तो आज भी अपनी नौकरी पर लगा हुआ है, आज भी उसको कानून प्रोटेक्ट कर रहा है, तो किस तरह से कर रहा है? तो इसका मतलब वो जजों को नहीं छोड़े तो आम शहरियों को कैसे छोड़ेंगे? तो मेरा तो अच्छा, ये आप मौजू ना बदलें, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि अदालतें हमारी अब रातों को प्रॉपर खुलनी चाहिए। देखिए, हमें ये यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है। अदालत सज़ा देती है, जज़ा देती है, चेक करती है कोई मुजरिम है या नहीं। अदालत के दो काम है, ये चेक करना सबूतों और गवाहों की मद्देनज़र रखते हुए कि क्या किसी ने जुर्म किया या नहीं। अगर नहीं किया तो उसको बरी करना, और किया है तो उस जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा देना। तो अदालतें काम रात को खुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पुलिस मशीनरी है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जिन्होंने जो हमारी CCD है, जो हमारी मोहतरम CCD है, वो जो हमारी SHOs हैं, जो थाने हैं, उनका 24 घंटे काम करना ज़रूरी है। जो हमारे SPs DSP, चलें, जैसे आपने बड़े मखसूस अंदाज में कहा कि मोहतरम CCD है, तो ऐसे बहुत सारे वकला भी कहते हैं कि रात के वक्त ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है कि मोहतरम CCD जो है वो कुछ किसी की जान फ्राई करने के चक्कर में है, तो फौरी तौर पर फिर अदालत का रुख करना चाहिए, कोई हुक्मनामा लेकर आना चाहिए। इस ज़रूरत के तहत भी वो कहते हैं ना कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, हसासियत पैदा होती जा रही है, तो फिर सहूलत भी तो कानून की होनी चाहिए ना। तो यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ, जो मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं वही जैसे ऐसा है कि मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा हुआ है, और ऐसा होता भी, और कानून में भी गुंजाइश मौजूद है। जब इस तरह के जहाँ पे किसी की जान को ख़तरा हो जाए या रातों रात कोई रिलीफ लेना पड़ जाए, तो मैंने वो वक्त देखे हैं कि चले हाई कोर्ट के जजेस के पास तो लोग जाते ही थे, चीफ जस्टिस के पास लोग जाते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास लोग रातों रात उनके घरों में चले जाते थे। मुझे मेरे जानने वाले हैं, वो पहले मतलब अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, उनकी वालिदा और वालिद दोनों जस्टिस रह चुके हैं। तो वो बताता है हमारे घर, ये ज़्यादा पुरानी बात है, 2007 की बात है, उनके वालिद सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे घर में आम लिटिगेंट्स की लाइन लगी होती थी। रात को वो पर्चा लेके आ जाते थे कि ये हमारे साथ हो गया, हमारा कल केस लग गया, तो लग जाता था। और मैंने ऐसी केसेस भी पढ़े हैं, जजमेंट्स भी पढ़े हैं, जहाँ पे 2007 में, 2010 में मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं, 95 में, 90s में, जहाँ पे ईद वाले दिन अदालत लगी हुई है। हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद में ईद वाले दिन अदालत लगा के बैठे हुए, जहाँ पे हेबियस कॉर्पस का मसला है, या CCD किसी को फ्राई करने के चक्करों में, या CCD अपनी औकात से बाहर हो गई है, कोई भी ऐसा मामला जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे अदालतें कभी भी लग सकती है। चले, हमने खुद देखा हुआ है 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब हमारे वज़ीर आज़म होते थे, उनको रातों रात डायरी लेके घर से बाहर निकलना पड़ा, तो उस वक्त भी अदालत रात को लगी थी। और मैंने वो ज़माना भी देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में कॉल आ जाती थी कि आए लॉ ऑफिसर को, जजेस को, रजिस्ट्रार की, चीफ जस्टिस साहब का दिल चाह रहा है कि वो अदालत लगाएं, तो वो लगा सकते हैं। जज का तो जब दिल चाहे वो कचहरी लगा सकता है ना, कटहरा लगा सकता है, लेकिन मकसद इंसाफ की फराहमी होना चाहिए, आम शहरियों के हकूक़ की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो अदालतें बिल्कुल अब वो वाला ट्रेंड तो नहीं रहा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये दौर देखा हुआ है, और कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की कि जहाँ पे
स्वेयरली इमिनेंट थ्रेट है वहाँ पे फौरी। और आज भी मेरे ख्याल में अगर हम कोशिश करें, मुखला कोशिश करें, तो हो सकता है कि फौरी आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ। अगर कुछ जज साहिबान बैठे हुए हैं, 4-5 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ तो रजिस्ट्रार साहब इस चीज़ को ऑनर करेंगे कि किसी की जान का खतरा है या कोई ऐसा मसला है, तो इस चीज़ को ऑनर किया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि अदालतें बेरहम है या किसी को इंसाफ नहीं देती या फौरी इंसाफ नहीं मिलता, ऐसा मैंने बिल्कुल देखा है। लेकिन सीसीडी के आने के बाद पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो गया कि अदालतों को शायद पता नहीं कि रियलिटी के और जो कागज़ पर नज़र आ रहा है कि क्या, मुझे ये नहीं समझ आता कि वो जजेस जो कि बियॉन्ड लॉ देखते हैं, बियॉन्ड द फैक्ट देखते हैं, जिनको पता होता है, तो वो कैसे ये देख सकते हैं कि एक बंदे की नेचुरल या जुडिशल डेथ नहीं हुई बल्कि प्री प्लान्ड सीसीडी का टारगेटेड मर्डर है। ये चीज़ मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि अदालतों को ये साबित कर, एक ज़माना था जब ऐसा होता था कि हमें ख़तरा होता था मुलजमान को मार दिया जाएगा तो हम फौरी हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाके हम केस को बताते थे कि इसको ख़तरा है तो इसको जुडिशल अमान में लिया जाए, तो दोबारा किसी पुलिस अफसर की जुर्रत नहीं पड़ती थी कि उसको खरोश भी आए कि जिसको उन्होंने मारने की तैयारी की होती थी। अब अगर हम जाते हैं और हम बताते हैं कि सीसीडी से ख़तरा है तो अदालतें कहती हैं हमें नज़र नहीं आ रहा कि ख़तरा है, वाज़िया नहीं हो रहा कि ख़तरा है। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि जबकि अदालतों, और फिर उसके बाद जब मर भी जाते हैं उसके बाद भी अदालतें कहती हैं कि क्या पता जुडिशल डेथ हुई हो, क्या पता नेचुरल डेथ हुई हो, क्या पता पुलिस मुकाबले में मारा गया हो। तो चले एक पुलिस मुकाबले में मारा, 2 मारा गया, कभी किसी को कहीं गोली लग जाती, कभी किसी के साथ कुछ हो जाता, कभी तो हर बंदा सीसीडी के साथ ही ऐसे क्यों होता है। तो दिस इज द थिंग वेयर वी नीड टू टेक एन इमीडिएट एक्शन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।